नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं चैनल में। भाई अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का जो टॉपिक है वो है पित्त की थैली में अचानक से तेज सूजन हो जाना, यानी कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की स्थिति तब आती है जब पित्त की थैली में अचानक से स्वेलिंग हो जाती है और इरिटेशन शुरू हो जाती है। इसके कारण पेट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लग जाता है। कि पित्त की थैली लीवर से ही जुड़ी हुई एक रचना होती है। लीवर जो है वो पित्त का यानी कि बाइल का निर्माण करता है और बाइल जो है फिर जाकर के पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और ये जो बाइल होता है, पित्त होता है, इसका प्रयोग हमारा शरीर जो भी हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं, जो भी चिकनाई की चीज़ें हम खाते हैं, उनके पाचन में इसका प्रयोग होता है। और ये ज़्यादातर तब होता है जब किसी कारण से पित्त की जो थैली है उससे जा रहा पाइप, उससे जाने वाली जो डक्ट है जो पित्त को बाहर आंत में पहुंचाती है, उस डक्ट में किसी कारण से कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई अवरोध पैदा हो जाता है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध जो है वो पित्त की थैली में बनने वाली पथरियाँ अक्सर करती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पित्त की थैली में पथरियाँ बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? सबसे पहले आते हैं महिलाएं। महिलाओं को पित्त की थैली में पथरियाँ होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी होती है प्रेगनेंसी। जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उस समय पित्त की थैली में पथरी होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। जो महिलाएं हार्मोन थेरेपी पर होती हैं, हार्मोनल दवाइयों का प्रयोग कर रही होती हैं, उनको पित्त की थैली में पथरियाँ होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। बुजुर्ग लोग, ओल्डर एज, उन लोगों को पित्त की थैली में पथरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण पित्त की थैली में पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। और कोई भी ऐसा कारण जिसके कारण शरीर में वेट जो है, वजन तेज़ी से बढ़ा हो या तेज़ी से कम हुआ हो। जैसे बहुत सारे लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं तो तेज़ी से वजन कम हो जाता है उन लोगों का। उस स्थिति में भी पित्त की थैली में पथरी बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। और शुगर के जो रोगी होते हैं उनमें भी पथरी बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अब क्या ऐसे सिम्टम, लक्षण आएंगे जिसके कारण कोई व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि शायद उसको पित्त की थैली में सूजन हो? तो सबसे प्रमुख कारण होता है दर्द। इसमें जो है पेट के अंदर तेज दर्द होता है, सीवियर पेन होता है। कभी कभी ऐंठन के रूप में होता है, ऐसा लगता है जैसे पेट के अंदर ऐंठन हो रही है। दर्द कहाँ पर होगा पेट में, किस पॉइंट पर, किस जगह पर दर्द होता है इस बीमारी में अपर राइट साइड में दर्द होता है। अपर, ऊपर की तरफ पेट में राइट साइड में दर्द होगा हमेशा। या फिर जो है अपर मिडल में, बीच में ऊपर की तरफ दर्द होता है। दर्द जो है वो पीछे कमर में भी जाता है कई बार। और बहुत सारे लोगों को ये जो दर्द होता है वो राइट शोल्डर में पीछे की तरफ महसूस होता है। तो ये बहुत प्रमुख लक्षण है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भाई ये दर्द जो है पित्त की थैली के कारण हुआ है। इसके अलावा दर्द जो है वो कभी कभी आधे घंटे तक रह सकता है। और पित्त की थैली में सूजन जो होती है वो इन्फेक्शन के कारण भी होती है। तो जब ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में बुखार भी आने लग जाता है। या बहुत सारे लोगों को जो स्टूल, लैट्रिन वो करते हैं वो मिट्टी के रंग की आने लग जाती है। इसके अलावा उल्टी, वोमिटिंग, नोजिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। डॉक्टर्स कैसे पता करते हैं, कौन कौन सी जांच इसमें करते हैं? तो कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। और ब्लड टेस्ट में प्रमुखता आते हैं सीरम अमाइलेज और लाइपेज, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, और एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट इसमें किया जाता है। इसके अलावा कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जांचें करी जाती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। अल्ट्रासाउंड से बहुत सारे लोगों में पता चल जाता है। बहुत सारे लोगों का एब्डोमेन का एक्सरे भी कराना पड़ जाता है। कभी कभी कुछ रेयर केसेस में पेट का सीटी स्कैन भी करा के देखना पड़ जाता है। अपर राइट साइड में अगर दर्द हो या अपर मिडल में अगर दर्द हो तो इस दर्द को इग्नोर ना करें, क्योंकि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस यानी कि पित्त की थैली पर जो अचानक से सूजन आती है उसमें इन्फेक्शन कारण होता है। और कभी कभी यह इन्फेक्शन सीवियर सेप्सिस का रूप धारण कर लेता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अब बात करते हैं इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट या क्या इसमें चिकित्सा की जाती है। तो उसमें मेनली आते हैं एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, पेन किलर्स दिए जाते हैं, आईवी फ्लूइड दिया जाता है। और डाइट जो दी जाती है वो लो फैट, यानी कि उसमें चिकनाई कम से कम हो, लो फैट हो, चिकनाई ना हो बिल्कुल भी। कभी कभी इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आता है गैंग्रीन हो जाती है गॉल ब्लैडर की, या फिर जो है गॉल ब्लैडर परफोरेशन हो जाती है। सेप्सिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा कारण होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करने के चांसेस रहते हैं सेप्सिस को। कभी कभी पेरिटोनाइटिस जैसे गंभीर दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं, पर ऐसा बहुत ही रेयर होता है। यदि व्यक्ति जो है समय पर उचित चिकित्सा ले ले तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन, इस तरह की समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, और आपके कोई सवाल हैं तो वो भी पूछो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।